जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया है और सुबह दाना-शाना सब कुछ का चेंज हो चुका है, लेकिन तो दाना थोड़ा खत्म हो गया था। वो दाना लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि दाना तो लाना लाज़िम चीज़ है। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और आज हो सकेगा तो बज्जी की कॉलोनी लाज़मी देखेंगे। चेक तो करनी है ना, एग्ज़िबिशन के अंडे भी तो शिफ्ट करने हैं। ये कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है बज्जी सी कॉलोनी भी साफ़ हुई हुई है, कल साफ़ की थी, ठीक है मैंने, और जावा की भी की है, ठीक है, नहीं, और लव की भी हुई है। सारों की कॉलोनी तकरीबन साफ़ हुई हुई है। तो जी क्या कहते हैं, कॉलोनी साफ़ करने के बाद ये चीज़ बाहर आती है, ठीक है, और इसमें तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं और तोतों का ज़ाया किया हुआ दाना भी होता है, मतलब दाना होता है इसमें जो मुर्गियाँ वगैरह चुन के खा सकती हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो दाना होता है ना, मैं मुर्गियों में डाल देता हूँ, जो दड़बा है ना हमारे, तो मुर्गियाँ वगैरह दाना शौक से खा लेती हैं और जो फिर बचता है ना, ज़ाया हो जाता है, वो मैं फेंक देता हूँ। एक काम करते हैं, ठीक है, वो जो हमारे लव बर्ड के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जिनको हमने अलग पिंजरे में रखा हुआ है ताकि वो सेल्फ फीड हो जाए मुकम्मल और क्या कहते हैं, आराम सुकून से सही तरह हो जाए ना बड़े, तो उनको कॉलोनी में छोड़ना था। आज पहला काम करता हूँ, पहले उनको कॉलोनी में छोड़ता हूँ, ठीक है, और फिर बज्जी की कॉलोनी में जाऊँगा। ठीक है, कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है ये रहे बच्चे और इनको कॉलोनी में छोड़ दिया है। ये 2 पसाटा के बच्चे हैं, ठीक है, और एक अल्बानो का और एक और भी बच्चा है। टोटल 4 छोड़े, हाँ ये देखें एक ऊपर है। टोटल 4 छोड़ दिए, ठीक है, इसमें बड़े हो गए थे, मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ इनको। कॉलोनी में छोड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि कॉलोनी में ये उड़ेंगे, ठीक है, नीचे दाना-शाना खाएँगे ना, उसके लिए उड़ना पड़ता है, दाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इनकी सेहत वगैरह भी ठीक हो जाएगी और चर्बी वगैरह का इश्यू भी नहीं होगा और 2-3 महीने ना सब तोतों को इस तरह बिल्कुल फ्री छोड़ना होता है ताकि उनकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल सही रहे, कोई कमी वगैरह ना हो उनको। तो जी खतरनाक संगरों का सर तो आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है, मुझे ही देख रहा है और इनका एक बच्चा तो उसी दिन आ गया था, ठीक है। अब 2 अंडे पड़े हुए थे, एक अंडे में से कंफर्म था कि बच्चा निकलना था, लेकिन 4-5 दिन बाद निकलना था और दूसरे अंडे का डाउट था। अब ये दोनों अंदर बैठे हैं, मैं किस तरह देखूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। उस बच्चे का भी देखना कि वो बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। वैसे खतरनाक संगरों केयर अच्छी करते हैं, लेकिन इनका भरोसा नहीं किया जा सकता ना। कहते हैं, आपको नजर आ रहा है ये रे मुर्गी, ये तीनों बच्चे, आज शुक्र है तीनों ठीक हैं और एक्टिव हैं। आपको नजर आ रहा है ये जो वाइट बच्चा है, ठीक है, और ब्राउन मुंह वाला मेरा फेवरेट बच्चा है। अब देखते हैं बड़ा होकर भी इस तरह का चेहरा रहेगा तो बहुत प्यारा चीज निकलेगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इधर छुपकली को भगाया अभी फिलहाल इसने। फिर चलते हैं बजी सी कॉलोनी में, लेकिन हमें 2 चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो एग्जीबिशन का बच्चा ये है, ठीक है, ये वाइट बच्चा और वो बच्चा, ये पैर से नीचे ना आ जाए क्योंकि इनके पर नहीं है ना, ये उड़ भी नहीं सकते हैं और नीचे ही बैठे रहेंगे ये। हाँ भाई, क्या हाल है तुम सबके? इतने टाइम बाद गड्डियाँ चेक कर रहा हूँ, अब ना बोलना कि तंग करता हूँ मैं तुम्हें। यकीन माने इनकी गर्मी लास्ट में तो नहीं कब चेक की थी, और जब एग्जीबिशन के बच्चे मर रहे तभी लास्ट में मैंने चेक की, आखिर जब बच्चा मरा था तभी। उसके बाद मुझे पता था कि पीली ने इधर अंडे दिए हुए हैं और बकाया मुझे कुछ नाराज नहीं है, सिर्फ पीली का मुझे पता है इधर अंडे आए हुए हैं। उसके बाद आप सबको पता है ये तो खाली होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दरवाजे के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और ये गड्डियाँ भी खाली हैं, ठीक है, 1 2 नहीं सही से देख लेता हूँ, ये खाली है, ठीक है, और ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये नीचे वाली खाली है। क्यों नहीं आराम से देखने दे रहा, बार बार मेरे पाँव में नीचे आ जाएगा तब फिर आराम आ जाएगा। यकीन माने इसने बहुत तंग किया है, बकाया बकाया वो सारे ठीक है, वो तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नवाब साहब बहुत तंग कर रहे हैं कि मैंने बार मुझे डर लगा रहता है पैर के नीचे आ जाए। ये कहते हैं ये गड्डी भी खाली है, स्टार्टिंग में खाली मिलती है, ठीक है, और क्या कहते हैं ये गड्डी भी खाली है, ये गड्डी भी खाली है और ये गड्डी भी खाली है, लेकिन ये गड्डी खाली नहीं है। मैं देख चुका हूँ, ठीक है, तो यही बात है, मुझे कैमरा मूव करते हुए नज़र आ जाता है। आपको नज़र आ रहा है 3 बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं, ठीक है, और 2 अंडे हैं, ठीक है, और दोनों अंडे मुझे फर्टाइल लग रहे हैं, ठीक है। तीनों बच्चों को माशाल्लाह खाना खिलाया है और बड़ा वाला बच्चा तो काफ़ी बड़ा है, तो क्या 2 बच्चे एक जितने हैं, लेकिन उसमें और इनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। खैर एक जगह तो गुड न्यूज़ आई है ना, अभी आगे देखते हैं, ठीक है, एग्जीबिशन करने देखते हैं, एग्जीबिशन करने हो तो शिफ्ट भी करने हैं और मैं शिफ्ट करने के बाद ही बताऊंगा। पहले गड्डियाँ दिखा देता हूँ सारी, एग्जीबिशन करने तो मुझे पता आए हुए ना। ये जो 4 गड्डियाँ हैं ना, इसके साथ ये जो गड्डी है ना, ठीक है, इसमें भी अंडे आए हुए हैं, लेकिन 3 अंडे आए हुए हैं और मुझे लग रहा तो है कि फर्टाइल है, ठीक है, ओके। फर्टाइल और क्या कहते हैं डेड शेल में फ़र्क इससे नहीं पता लगता है, वो मोबाइल से ही पता लगता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इनमें बच्चे निकलने वाले हुए हैं क्योंकि अभी से 3 अंडे ही तो आए हुए हैं, 4 या 5 तो कम से कम देते ही देते हैं। खैर ये कहते हैं आप बारी इन गड्डियों की, ठीक है, और ये जो गड्डी है ना, ये तो पता नहीं किसकी है, लेकिन ये मुझे पता है ये ब्लू वाली गड्डी है, ठीक है, और वही ब्लू जो पीली का मुकाबला करती है, लेकिन पीली का मुकाबला कर नहीं सकते हैं कोई। क्या कहते हैं ब्लू की गड्डी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी माशाल्लाह गड्डी है और माशाल्लाह माशाल्लाह 6 अंडे इसने दिए हुए। अभी ये रुके थोड़ी ना, ये 8 अंडे तो कम से कम देती है, पिछली बार भी 8 अंडे दिए थे, इस दफ़ा भी शायद 8 अंडे देगी, या 6 भी बहुत है माशाल्लाह।
ये देखें 6 अंडे आए हुए हैं। क्या कहते हैं, ये जो गड्डी है ना ये भी खाली है, ठीक है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, और ये जो नीचे डब्बा है ना ये भी खाली है। वाह, दरवाज़ा भी नहीं है सुबह, माशाल्लाह। डब्बा भी खाली है, क्या कहते हैं ओनर, नहीं हो खाली कहाँ से है, एक अंडा आया हुआ है, वाह माशाल्लाह। लेकिन ये अंडा मुझे आइडिया भी नहीं है किसका आया हुआ है, हालांकि मैं बाहर से गुजरता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये अंडा किसका आया हुआ है। जो अंडा है ना ये इस डब्बे का है, ठीक है, बाहर से देखा जा सकता है, नहीं बाहर से नहीं देखा जाता, उस तरफ दरवाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये अंडा किसका आया हुआ है। चलो अब देखना पड़ेगा, एक ही अंडा आया हुआ है, ये कोने पे पड़ा हुआ है, और ये हो भी सकता है शायद पुराना अंडा बड़ा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अंडा है। तो जी क्या कहते हैं, अब बारिश पीले वाली भजी इसके डब्बे की है, पीली भजी का पिंक डब्बा। तो देखते कितने अंडे आए हैं, ठीक है, एग्जीबिशन के अंडे मैंने देख लिए, लेकिन जब मैं शिफ्ट करूँगा तभी आप लोगों को बताऊँगा। तो जी ये रहा जी डब्बा, और इस तरह ही नजर आएगा, और जी क्या कहते हैं बच्चे भी आए हुए हैं और अंडे भी। मैं एक बार सही तरह देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। क्या कहते हैं, ये बच्चे हैं, 3 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, तीनों बच्चे एक्टिव हैं। वो जो उधर कोने वाला बच्चा है ना, ये वाला बच्चा मुझे लगा ये मर गया, लेकिन फिर अभी हिलता हुआ नजर आया, तो ठीक है माशाल्लाह। और एग्जीबिशन के टोटल अंडे शिफ्ट किए हैं, 3 अंडे शिफ्ट किए हैं, ठीक है, और 3, हाँ नहीं मैंने 2 अंडे शिफ्ट किए हैं, एक जो अंडा है ना ख़राब है वो मैंने फेंक दी है, टोटल उसके 3 अंडे थे, मैं गलत बोल रहा हूँ, इस एग्जीबिशन अंडे कम दिए हैं। तो एग्जीबिशन के 2 अंडे इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, और इसके पीली के अपने 5 अंडे थे। तुम लोग बड़े होके कब अंडे दोगे, माना कि तुम बच्चे हो लेकिन फिर भी जल्दी बड़े हो ताकि अंडे दो। ये है अभी मेल है मेरे ख्याल से, हाँ चोट तो क्लियर हो रही है इनकी ऐसा, तो मेल है मेरे, और अभी लेकिन बच्चे है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तकरीबन 3 महीने का बच्चा है, अभी इनको टाइम लगेगा थोड़ा। ये कहते हैं बच्चे ने कमाल तो किया है, यकीन माने, उधर तकरीबन 1 2 3 4 2 घड़ियों में बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, और 2 घड़ियों में अंडे आए हुए हैं, ठीक है, नहीं हम चलो 3 में ही काउंट करते हैं, 3 में अंडे आए हुए हैं। तो इतने ही आ सकते हैं क्योंकि पेड़ इतने हैं, मतलब कि कुछ बूढ़े हो गए हैं, कुछ पेड़ लगे ही नहीं है, और कुछ अंडे देते ही नहीं है, जो अंडे देते हैं वो 4-5 ही पेड़ हैं गिन के। बकाया क्या कहते हैं, जब एग्जीबिशन का ना 3 अंडे आए हैं, मैंने इस गड्डी में तो 12-13 अंडे भी मैंने एक बार निकाले हुए हैं, अभी 3 ही अंडे दिए थे, तो 3 अंडे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, मतलब 2 अंडे शिफ्ट किए, एक अंडा मैंने फेंक दिया, वो खराब था, बिल्कुल पता लग रहा था खराब है। हटा जी एग्जीबिशन में तब तो बहुत होंगे क्योंकि यहाँ इनके मैं अंडे हटा दूँ, लेकिन इनकी अपनी मस्ती है, अगर मैं ये अगर बच्चे पाल लेते होते तो मसला ही नहीं था, अब उसके लिए लेकिन जिसके अंडे रखे हैं, अल्लाह करे पीली बस सही तरह बच्चे निकाल दे और टेक केयर कर ले, करती तो है वैसे वो। तो आपको नजर आ रहा है, ये रहे तीनों चूजे और मुर्गी, ये इधर इसी वेस्ट में से दाना खा रहे हैं, तो जो तोतों का वेस्ट है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा दाना भी होता है और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो मुर्गी अपने बच्चों को खाना भी सिखा रही है और ख़ुद भी खा रही है, तो इस तरह फजूल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं होता। और मैं इसलिए पहले वो दूसरे कुछ इनके लिए छोड़ देता हूँ, कुछ उस कर्जे में डाल देता हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ भी हैं, चूजे भी हैं, तो वो खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बजीज के सारे, मतलब तकरीबन 5 गड्डियों में अंडे आए हैं, तो मतलब आए हुए तो सही है ना, गुड न्यूज़ तो है काफ़ी, और बच्चे भी आए हुए हैं, तो 3 बच्चे एक तरफ हैं, 3 बच्चे एक तरफ, 6 बच्चे हैं, ठीक है, और अभी अंडे पड़े हुए हैं, तो 12-13 तो बच्चे हो सकते हैं, उम्मीद तो है, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैं कम ही बता रहा हूँ। बकाया अभी 1-2 पेयर ने और ने भी अंडे देने हैं, जो नए पेयर हमारे थे ना, तो उनका भी तो टाइम लगेगा लेकिन दे देंगे, अभी वो पेड़ लगे हैं, हमने एक ही काम करना है, वो है इंतज़ार, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, और बच्चे भी सारे निकल आएँगे, ठीक है, उम्मीद तो है, और क्या कहते हैं वो जो नए पेड़ हैं वो अंडे भी दे देंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, कि मुझे लगा था कि 1-2 गड्डी में अंडे आए होंगे, पीली का था मुझे पता था बाहर से, क्योंकि वो अंदर ही बैठी रहती थी, तो मुझे उसका पता था कि उसने अंडे दिए होंगे, लेकिन बकाया का नहीं मुझे पता था। बकाया खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाल्लाह फिर आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।